हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हमारा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर दूसरा क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बहुत ही बेस क्वेश्चंस लिया था और आप लोगों को एक्सपेंशन बताया था, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी टू द पावर 4। हम लोगों ने ये सारा चीज किया था। मतलब हमने आप लोगों को बेसिकली अगर कहा जाए तो हमने आपको एक्सपैंड करना बताया था। हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने यूज करने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं इसके आगे कि हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा और आपको कहा गया था कि a प्लस बी होल टू द पावर 5 का वैल्यू आप निकालिएगा, है ना। तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से निकाला होगा, देख लें आप। आपको बोला गया था a प्लस बी होल टू द पावर 5, इसका वैल्यू अगर आपको निकालने बोला गया था तो आपने कैसे निकाला होगा। हमने आपको बताया था ना ये बात कि a प्लस बी टू द पावर अगर 5 है, पावर अगर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 6 टर्म्स होगा, है ना। तो ये हम लोग एक्सपेंशन पहले सीख रहे हैं ताकि हमें अदर सम्स करने में आसानी हो। एक बार एक्सपेंशन समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म भी करेंगे और ऐसा टर्म करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पूछता है वो आप लोगों के लिए करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो अगर नहीं देखा है, पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये पार्ट टू वीडियो अगर आप देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 को हम लोग अगर एक्सपैंड करते हैं तो देखिए पावर कितना है, 5। पावर कितना है, 5। तो हम लोग ना यहां पे कैब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैब। कितना बार लिखेंगे, 6 बार कैब लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 6 बार आप कैब लिखना। ठीक है, कैब 6 बार। और लास्ट ये हम लोगों ने 6 बार लिख लिया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। यहां पे पावर 5 है ना, तो ये c के ऊपर आप 5 5 5 5 सभी के ऊपर आप 5 लिख लो। ठीक है, लिख लिया आप, समझ में आया आप सबको। उसके बाद ना आप यहां से स्टार्ट करो जीरो से। 0 1 2 3 4 5 लिख लिया आपने। उसके बाद ना जो नीचे लिखे हो ना बी के ऊपर डाल दो। ये 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब जो बीच में है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 और 0 का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2। देखो 5 और 3 का डिफरेंस, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 5। और आपने जब इसको एक्सपेंड किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, देखो 5c0 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो कट के 1 आया। 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 ही होता है। ऑलरेडी अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता है ना, तो आप कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर को जरूर कर लेना पहले। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू 1, a का पावर क्या है 5, b टू द पावर 0 क्या होगा वैल्यू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो वैल्यू आप 1 लिखोगे। 5c1 का वैल्यू क्या लिखे होंगे, 5 में से किसी भी एक का सिलेक्शन आपका वैल्यू आया होगा। अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 5। कितना आएगा 5। और a का पावर क्या है 4, b का पावर क्या है 1 मतलब b, प्लस 5c2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 5 ऊपर फैक्टोरियल 2 नीचे और जो दोनों का डिफरेंस है फैक्टोरियल 3। तो 5
4, इसको ना उल्टा करते हैं, 5 4 3 तक आके रुक जाओ, क्योंकि फैक्टोरियल 3 नीचे नजर आ रहा है, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, 2 तक ही जाते हैं। उसके बाद ये और ये कट गया तो कितना आया वैल्यू 10। तो आप ना यहाँ पे लिख देना 10। ए का पावर क्या आ गया क्यूब और बी का पावर 2 प्लस 5c3। अब यहां से आधा करने के बाद ना आधा कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लेना। 5 से 3 गया क्या होता है 2, मतलब 5c2 का वैल्यू सेम होगा। 5c2 का वैल्यू क्या है 10। आप यहां लिखे 10, ए का पावर 2 बी का पावर 3 प्लस 5c4 मतलब 5c1 का वैल्यू बराबर होगा। 5c1 का वैल्यू क्या है 5, 5 ए का पावर 1 बी का पावर 4 प्लस 5c5 का वैल्यू क्या होगा 1 और ए का पावर 0 बी का पावर 5। तो फाइनली आपका आंसर बना a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b का पावर 2 प्लस 10 a स्क्वायर b का क्यूब प्लस 5 a b का पावर 4 प्लस anything to the power 0 equals to 1 1 जा 1 into b to the power 5। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। क्लियर है। तो हम लोगों ने, तो इसका मतलब हम लोग क्या फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर, अगर हम लोग उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बांटते हैं और उसका ऊपर कोई भी n पावर हो, कोई सा भी पावर हो, मान लो n पावर अगर होता है, तो उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एक्सपैंड, आप बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर है a प्लस बी टू द पावर n, कोई भी नंबर है a प्लस बी टू द पावर n, पावर जो है वो n है, तो आप क्या लिखोगे ना, ये कैब लिखना, कैब लिखना, कितना तक लिखोगे पावर n तक, है ना, n प्लस 1 तक जाएगा। कितना तक जाएगा n प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगा। जितना पावर होगा टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बात आ सकता है, ठीक है, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है। तो आप क्या लिखना, कैब प्लस ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा और लास्ट में जो आएगा वो भी कैब आएगा। तो भैया जी क्या आपका फॉर्मूला, जो पावर होगा ना सबसे ऊपर, आप लिखना n n n n सब में आएगा और नीचे 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 डॉट 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 n तक जाएगा, ठीक है। और यहां पे 0 1 2 n, तो यहां क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक n माइनस n ना आ जाए। बस यही है फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का। तो ऑलरेडी, हाँ यही तो है फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का। अब मैं आपको आगे बताऊं कि ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, आपके एग्जाम में ना इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं आएगा, आपको नहीं कहेगा ऐसा कि भाई a प्लस बी टू द पावर 17 को एक्सपैंड करो, है ना। तो भैया इसको एक्सपैंड करते 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 आप दादा परदादा बन जाओगे। तो उतना नहीं करना है, एग्जाम में उतना नहीं मांगेगा, आपसे मांगेगा ना कि a प्लस बी टू द पावर 17 अगर है तो आप बताइए 11th टर्म कौन सा है, 11th टर्म। जैसे कि यहां पे सेकेंड टर्म कौन सा है, तो सेकेंड टर्म कौन सा है, ये है सेकेंड टर्म। तो आपको जस्ट सेकेंड टर्म निकालना है। तो यही बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो आपको सेकेंड टर्म बोला, सेकेंड टर्म निकाल के बताइए सेकेंड टर्म क्या होगा। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो आप लिखना कैब, सेकेंड टर्म लिखने का तरीका हम बता रहे हैं कि सेकेंड टर्म लिखना है तो सबसे हाईएस्ट पावर तो ऊपर जाएगा, सेकेंड टर्म में यहां पे एक कम रहेगा, सेकेंड टर्म मांगा है तो यहां 1 रहेगा, कितना रहेगा 1, और यहां पे आएगा n माइनस 1, यहां आएगा 1, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो आपको जस्ट सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालना है, मतलब सेकेंड टर्म में क्या है वो निकाल के बताओ, सेकेंड टर्म में क्या है वो निकाल के बताओ, हो गया। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक, उसके बाद तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे ना
ये चीज समझने के लिए आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। आप समझो, पहले मेहनत करो। जब मेहनत कर लोगे ना तो छोटा छोटा सम्स करने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आपको उसी तरीके से बोलते हैं बाबू बताइए सेवेंथ टर्म क्या होगा, आपको अगर बताते हैं कि बताइए सेवेंथ टर्म क्या होगा, नीचे वाले क्लास से मार्कर लेकर आओ, ये बहुत न्यूली, जल्दी जल्दी जल्द 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 से जल्द लेकर आओ, ड्रॉयर में होगा। सुनो, सेवेंथ टर्म अगर आपको निकालना है, सेवेंथ टर्म अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो, पहले आपको लिखना है कैब, बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे भाई, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाना है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। मैथ्स यूं ही बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान। जी हाँ, एक दूसरे का मुंह देखने का जरूरत नहीं है, और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डर के आगे जीत क्या है यार, मतलब थैंक यू, लो, हाँ ये ठीक है। तो अगर आपको सेवेंथ टर्म निकालना है, क्या निकालना है? अगर आपको सेवेंथ टर्म निकालना है तो आपको सबसे पहले कैब लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कैब। और हाईएस्ट पावर जो भी होगा आपको ऊपर लिख लेना है। सेवेंथ टर्म में यहां क्या होगा मालूम है ना? 7 - 1 मतलब 6। सेवन टर्म में नीचे 6 होगा, 11th टर्म में 10 होगा, 100th टर्म में 99 होगा, 101th टर्म में 100 होगा। ठीक है, तो नीचे जो लिखा है यहाँ बी के ऊपर सेम पावर चला जाएगा, और यहां पे होगा n-6, तो इट्स योर सेवेंथ टर्म। ये आपका सेवेंथ टर्म है, बस आपको सेवेंथ टर्म निकालना है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सपेंशन का अब लेने वाले हैं। अब तो आपको फॉर्मूला भी पता चल गया कि भैया बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, और आपको यह भी पता चल गया कि हम लोगों को अगर सिर्फ सेकेंड टर्म निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे, और हमें अगर सेकेंड टर्म निकालना है या सेवेंथ टर्म निकालना है या कोई सा भी nth टर्म अगर आपको निकालना है, nth टर्म मतलब वो nth टर्म कौन सा है हमको नहीं मालूम है, तो nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, बस rth टर्म एक बोलते हैं, r + 1th टर्म बोलते हैं। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आप फटाफट कॉपी कर लें। फटाफट कॉपी करें आप। हाथ क्या है? देखो, फटाफट कॉपी करो। So what? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब ये तो हम लोग कर लिए, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग अब एक्सपेंशन में जाते हैं, एक दो एक्सपेंशन और करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, expand x plus 2/x to the power 5। आपको इसे एक्सपैंड करना है, आपको इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये a है और ये क्या है? b है।
नंबर ऑफ, यहाँ पावर क्या है 5, पावर क्या है, अब 5 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 6 पावर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, कैब आपको लिखना है, कितने बार लिखना है कैब, 6 बार लिखना है। लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कितना देखने को मिल रहा है आपको 5, आप यहाँ लिख दो 5, सबके माथे पे लिख दो 5, लिख दिए। अब आप नीचे शुरू करो 0 से, 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये जो नीचे 0 लिखे हो बी के ऊपर डाल दो, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब नीचे ना यहां डिफरेंस ले लो, 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 5। क्लियर है, समझ पाए आप लोग। इसको मिटाते हैं। अब देखिए 5C0 का वैल्यू क्या होगा 1, आप लोग कॉम्बिनेशन में निकाल लेना। 5C वैल्यू का वैल्यू 5C0 मतलब 5 में से 0 का सिलेक्शन करना है 1। a टू द पावर 5, a का मतलब पहला हिस्सा कितना है x का पावर क्या होगा 5 इंटू b टू द पावर 0 1 मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, तो ये तो 1 ही रहेगा, चाहे जो भी पुट कर दो यहाँ पे, 2/x भी पुट करोगे तो पावर 0 है तो वैल्यू क्या रहेगा 1, तो हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। 5C1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 5 इंटू 4 में आके रुक जाओगे और नीचे फैक्टोरियल 4 है, ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 ही होता है, तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ए का मतलब ये पहला हिस्सा कितना है x का पावर क्या हो गया 4, b मतलब दूसरा हिस्सा क्या है 2/x, इसके ऊपर पावर क्या है 1 प्लस 5C2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, और जो डिफरेंस है वो यहां लेना है, 5 से 2 गया 3। अब आपको ना सबको उल्टा ले जाना है, जैसे 5 4 3 2 1 भी जा सकते हो, या फैक्टोरियल यहां लगा दो, 3 में रुक जाएगा क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 3 है, ये पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 होने से 2 ही होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आया 10। ए मतलब पहला कितना है x का पावर क्या हो रहा है 3, 5 से 2 गया 3 इंटू b जो है ना, b मतलब सेकेंड टर्म है वो क्या है 2/x, इसके ऊपर पावर क्या है स्क्वायर, प्लस 5C3 का वैल्यू 5C2 का वैल्यू सेम होगा, कितना होगा 10। a मतलब पहला हिस्सा कितना है x का पावर क्या है 2, b मतलब दूसरा हिस्सा क्या है 2/x, इसके ऊपर पावर क्या है क्यूब, प्लस 5C4 का वैल्यू क्या होगा 5C4 का वैल्यू 5C1 के वैल्यू के बराबर होगा, 5 से 4 गया 1 होता है ना, इसका वैल्यू सेम होगा, तो 5। a मतलब पहला हिस्सा x का पावर क्या होगा 1, और b मतलब दूसरा हिस्सा क्या होगा 2/x टू द पावर 4, प्लस 5C5 का वैल्यू क्या होगा 1, a मतलब पहला हिस्सा क्या है x का पावर 0, चलो कोई बात नहीं, b दूसरा हिस्सा कितना है 2/x, इसका पावर क्या हो गया 5। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब देखिए ये हो गया x का पावर 5 प्लस ये क्या हो गया, एक बार x और एक बार x कट के 3 बार बचा, तो 5x टू द पावर क्यूब प्लस और 2 भी है, 2 5 का कितना हो गया 10। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4 10 जा 40, और यहां ना x क्यूब ऊपर, या हम लोग ना पहले ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8/x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स इंटू 2 का पावर 4 मतलब 16 x टू द पावर 4
प्लस x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 का पावर 5 32 बाई x का पावर 5। अब आप जब लिखोगे ना इसका एक्सपेंडेड फॉर्म x टू द पावर 5 प्लस 10x टू द पावर 3 प्लस, देखो यहाँ पावर 2 और यहाँ 2 बार कट गया तो एक बार x बचा तो 40x बचा, प्लस यहाँ पे ये 2 बार और ये 2 बार कट के नीचे x बचेगा तो इसको 80 का पावर -1 लिख सकते हैं क्या? सर ये अद्भुत काम आपने कैसे कर दिया सर? अरे देखो भाई, आप बचपन क्लास में इंडिसेस पढ़े हो। इंडिसेस का मतलब है किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर अगर नीचे रहता है, अगर आपको ऊपर लिखना है ना, बस पावर को नेगेटिव कर लो, मतलब पावर को उल्टा कर लो। अगर प्लस है तो माइनस, और पावर अगर माइनस में है तो प्लस। अगर आपको रेसिप्रोकल करना है किसी भी नंबर के पावर को, अगर आपको या किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करना है, पलटना है, तो बस आपको उसके पावर को नेगेटिव कर दो। देखो जैसे कि नीचे x का पावर 1 था, अगर हमें x को ऊपर लिखना है तो x का पावर -1 हो गया, जो +1 था पावर क्या हो गया -1, प्लस यहां पे देखो ये x और ये कट के 3 बार बचा तो हम लोग 16 × 5 = 80 और x का पावर जो 3 है तो x का पावर -3 लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं हम लोग नीचे भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस 1 1 = 1 × 32, 32 x का पावर -5, ये आपका एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3, तीसरा टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? 40। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं वेरिएबल के अलावा जो भी चीज आपको नजर आ रहा है वो कोफिशिएंट हो गया। वेरिएबल के अलावा कोई भी चीज हो उसे क्या हम लोग कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ पाए आप लोग? तो भैया ये एक्सपेंशन था x + 2/x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन था, ठीक है। जल्द से जल्द कॉपी कर लो आप लोग। अब हम लोग जो सम्स करेंगे, ये तो हमारा एक्सपेंशन था, और अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारा जो ये सिंप्लीफिकेशन है ना, ये सिंप्लीफाई जो करना हम लोग सीख जाएं, मतलब सिंप्लीफाई हमसे आसान तरीके से हो जाए। इसके लिए हम लोग एक और एक्सपेंशन लेते हैं, उसके बाद छोटा सम्स करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग लेते हैं 2x - 1/x टू द पावर 4, 2x - 1/x टू द पावर 4। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन की तरफ अगर जाएंगे तो भैया पावर कितना है, तो हम लोगों को क्या करना है? हाँ, 5 बार कैब लिखना होगा। कितना बार लिखना होगा? 5 बार लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए सबके ऊपर हाईएस्ट पावर लिख दो 4, सबके ऊपर हाईएस्ट पावर 4 लिख दो। लिख दिया आपने? अब यहां से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, क्लियर। अब उसके बाद देखो 4 - 0, 4 - 1, फिर 4 और 2 का डिफरेंस, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। अब एक एक करके लिखेंगे। 4 से 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 नीचे रहेगा कॉम्बिनेशन में, वैल्यू 1 होगा। ए मतलब क्या है? 2 का पावर 2x टू द पावर क्या होगा? 4 इंटू b टू द पावर 0 1, डायरेक्ट 1 लिख दो, प्लस 4 से 1 का वैल्यू क्या होगा? 4, नीचे 1 रहेगा तो डायरेक्ट 4 बैठा देना। a का पावर क्यूब, तो a क्या है? 2x, इसके ऊपर पावर क्या है? क्यूब, ठीक है। b टू द पावर 1 है तो b है कितना?
-1/x⁴ क्लियर। प्लस 4c2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 नीचे, फैक्टोरियल 4 से 2 गया 2, 4 3 2, देखो 4 नीचे ऊपर कट गया, कितना आया 6 आ गया। ए यहां क्या है 2x, 2x का पावर क्या है 2, b का पावर b क्या है -1/x⁴ प्लस 4c3 का वैल्यू 4c1 का वैल्यू सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका वैल्यू क्या आया था 4, तो इसका भी होगा 4। a मतलब क्या है यहाँ 2x, a का मतलब हो गया 2x, उसके ऊपर पावर क्या है 4 से 3 गया 1 इंटू b, सेकेंड पार्ट क्या है -1/x, इसके ऊपर पावर क्या है क्यूब, प्लस 4c4 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू ए का पावर क्या है 0, 4 से 4 गया 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, बी है कितना -1/x⁴, ठीक है। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इंटू, देखो 1 1 जा 1 ही रहेगा, 1 इंटू दिस विल बी दिस, तो 2 का पावर 4 का मतलब 16x⁴, क्लियर। प्लस इसको ना हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 2 का पावर क्यूब मतलब 8x3, और ये -1 का पावर 1, -1 का पावर -1, तो -1 ही रहेगा, क्या रहेगा -1 ही रहेगा, और x का पावर 1 मतलब x सेम रहेगा, पावर 1 रहने से नंबर सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, क्लियर। अब देखो इधर, अब देखो अब मजा आएगा, 6 2 का पावर 2 मतलब 4, x का पावर 2, क्लियर, इनटू, अब देखो -1 का स्क्वायर, देखो इसका एक आसान तरीका हम बताएं, देखो माइनस अगर नंबर है और पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस कर देना, 2 4 6 8 चाहे जितना भी पावर होगा वो क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना होता है, तो जोड़ा अगर ऊपर आएगा जैसे 2 4 6 8 ऐसा कोई भी नंबर अगर पावर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो वैसे भी -1 इंटू -1 कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो आपको समझने के लिए ये बहुत आसान तरीका, बहुत आसान लगेगा कि माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, और x का स्क्वायर x², एक बार और करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा, इधर देखो ध्यान सुनो भाई, अभी आप ग्रेजुएशन में हो, आप 6 7 में नहीं हो, देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहां -1 का स्क्वायर का मतलब क्या -1 इंटू -1, -1 दो बार है ना, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 इसीलिए प्लस, तो कभी भी माइनस का ऊपर पावर अगर जोड़ा में रहा, इवन में रहा, 2 4 8 ऐसा रहा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, और x का स्क्वायर x² प्लस 4 इंटू 2x इंटू, अब देखो -1 का क्यूब -1, माइनस 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 3 बार है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, देखो माइनस 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 3 बार होगा, 1 2 3, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x³, ये ब्रैकेट में लिखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब हमने ये पावर को दोनों के साथ लिया, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों नंबर के साथ लिया, तो माइनस का क्यूब क्या हो गया माइनस ही रहेगा, और 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³, सबके साथ लो, सबके साथ क्यूब लो, यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, 1 1 सा 1 ही रहा, माइनस का पावर 4 प्लस, और 1 का पावर 4 मतलब 1, और x का पावर 4 मतलब x का पावर 4, क्लियर।
अब देखिए ये हो गया 16 एक्स टू द पावर 4 प्लस ये देखो एक्स एक बार और दो बार यहाँ पावर 2 रह गया, ठीक है। एक्स दो बार कट गया, यहाँ पे एक्स एक बार और यहाँ पे एक्स एक बार कट के दो बार रह जाएगा, है ना। चलिए यहाँ क्या हो रहा है देखो, 8 चौके 32, लेकिन सुनो माइनस प्लस माइनस, 8 चौके 32 से कम 32, एक्स का पावर 2, क्लियर। 6 4 जा 24, 1 जा 24 ही रहेगा और बस कुछ नहीं है प्लस। अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 1 जा 8 और नीचे x है तो ये x का पावर -1, क्लियर। और यहाँ 2 है, सॉरी, तो ये -2, क्लियर। अब देखो ये रह गया प्लस x का पावर -4, ये हो गया एक्सपेंशन। समझ में आया आपको। तो हम अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, -32, हमेशा साइन के साथ ही आपको कोफिशिएंट बोलना है, साइन के साथ ही कोफिशिएंट होगा। तो माइनस, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -32, x टू द पावर 2, सॉरी, हमने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 ढूंढो आप कहां है, यहां है, इसका कोफिशिएंट क्या है -8, ठीक है। अगर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, 24 प्लस 24, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4, तो सवाल पूछा अलग अलग तरीके से जाएगा। अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4, तो आप पहले देखना x टू द पावर -4 कहां है, यहां है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे +1, क्या है, तो आप लिखना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4 इज +1, कोफिशिएंट +1 है। दूसरा, अगर आपसे बोला जाए बताओ फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 2 3 4, चौथे टर्म का कोफिशिएंट क्या है -8। समझ में आया। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हम इसके ऊपर आपको सवाल कराएंगे, अलग से भी क्वेश्चन होगा, अलग से भी क्वेश्चन हम कराएंगे। ये तो बस हम एक्सपेंशन सिखा रहे हैं ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन मजबूत हो जाए और किसी भी हाल में आपका सम्स गलत ना हो। देखो ऑप्शन में जो रहेगा ना, आप जब सॉल्व करोगे कभी कभी आप गलत करते हो, वो ऑप्शन में नजर आएगा, तो आप गलत वाले को टिक कर लेना, मतलब वो गलत वाले को टिक कर लोगे और तुम्हारा गलत हो जाता है। ऐसे मान लो नंबर एक ही जैसा रहेगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा और तुम्हारा दिक्कत प्लस माइनस में ही है। तो सिंप्लीफाई करने से और बड़ा बड़ा एक्सपेंशन करने से आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो मजबूत हो जाएगा, तो एग्जाम में गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना चांसेस रहेगा कि आप स्कोर अच्छा करोगे, मतलब गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। ये समझ में आया सबको। तो आप लोग फटाफट इसको कॉपी कर लें। हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में कि किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताते हैं इसको। देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था वैसे, तीन था क्या, 4 नंबर।
ये 3 होगा। अच्छा, फाइंड द 11th टर्म। अच्छा ठीक है, जो भी होगा तुम लोग लिख लेना। चलो 7th टर्म, फाइंड द 7th टर्म ऑफ p प्लस 2 बाई p स्क्वायर टू द पावर 9। ये एक क्वेश्चन है। अब आपसे कहा क्या गया है, 7th टर्म निकालो। क्या निकालो? 7th टर्म निकालो। तो आपको 7th टर्म निकालना है। तो आप क्या करोगे? 7th टर्म निकालने के लिए, 7th टर्म निकालने के लिए आप लिखना कैब। क्या लिखना? हाईएस्ट पावर क्या है? आप 9 माथे पे लिख दो। लिख दिए। अब आप क्या करो, आपको 7 टर्म निकालना है, तो नीचे क्या होगा? 6, एक कम होगा, और यहां भी 6 होगा, और दोनों का डिफरेंस यहां होगा 9 माइनस 6। तो भैया जी 9C6 का वैल्यू क्या होगा? आप अगर रफ करेंगे तो फैक्टोरियल 9 ऊपर, फैक्टोरियल 6 नीचे, और दोनों का डिफरेंस 9 से 6 गया, कितना बचा? 3। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 में आके रुक जाओ। फैक्टोरियल डाल दो, मतलब रुक जाएगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 नजर आ रहा है। 3 को आप क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, बस आप रहने दो। ये और ये कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो आपका आंसर है 3 चौके 12 सत्ते 84, 84। तो आप यहां कितना लिखोगे? 84। क्लियर? और a टू द पावर 3, तो यहां a क्या है? पहला हिस्सा a है, p का पावर 3 इंटू b क्या है? 2 बाई पी स्क्वायर, इसका पावर क्या है? 6। ठीक है, तो ये हो गया 84 पी क्यूब इंटू 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। क्लियर? बाई पी का पावर 2 है पहले से, और 2 6 कितना होगा? 12। अब देखो, ऊपर पावर 3 बार है, ये कट गया, और नीचे 3 पावर कट के 9 पावर बचेगा। तो ये क्या बचा? 84 इंटू 64 इंटू पी का पावर -9। अब आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5376 पी का पावर -9, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी बोल सकता था, इस क्वेश्चन को आपको ऐसा भी बोल सकता था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म। 7 टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तब आपका आंसर क्या होता? 7 टर्म का कोफिशिएंट 5376 होता आंसर। क्लियर है? थोड़ा देर में हम लोग वो भी करेंगे। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फटाफट आप इसे वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग कॉपी कर लो फटाफट। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग चलो करते हैं फाइंड द 9th टर्म ऑफ, 9th टर्म आपको निकालना है ऑफ 9 पी स्क्वायर माइनस 3, -3 बहुत बड़ा हो जाएगा, -1 लिखते हैं, बाई 3p होल टू द पावर 11। ये है क्वेश्चन। आपसे बोला है फाइंड द 9th टर्म, आप 9th टर्म निकालो। तो 9 टर्म कैसे निकालेंगे?
देखो 9 टर्म निकालना है, सबसे पहले आपको लिखना है कैब। क्या लिखना है? अब हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? आप ऊपर लिख दो 11, लिख दिए। अब ये कौन सा टर्म निकालना है? 9, 9th टर्म। 9 टर्म में यहाँ होता है 8 और यहाँ लिख दो 8। अब बीच में 11th माइनस 8। 11C8 का वैल्यू अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? पेन से निकालना है। अच्छा, वेरी गुड। तो 11 फैक्टोरियल ऊपर, 8 फैक्टोरियल नीचे, 11 से 8 गया 3, तो 11 का उल्टा गिनती शुरू। 11, 10, 9, 8 में आके रुक जाओ, फैक्टोरियल डाल दो क्योंकि नीचे 8 नजर आ रहा है। 3 इंटू 2 हो गया, ये और ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 165। 11 पचे 55 तिया 165। तो ये हो गया 165 हो गया। ए का मतलब फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो? पी का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 11 से 8 गया, कितना बचा? 3। क्लियर? अब बी जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? -1/3p होल टू द पावर 8, होल टू द पावर 8। अब यहां पे देखो क्या होगा। सबसे पहले 165 इंटू पी टू द पावर 2 3 जा 6 इंटू माइनस का पावर 8 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और 1 का पावर 8 1 ही रहेगा, 1 का पावर 8 1 ही रहेगा। 3 का पावर 8 बिल्कुल। 3 का पावर देखो, 1 का पावर 8 1 रहेगा, 3 का पावर 8 का मतलब 3 जो है वो कितना बार रहेगा? 8 बार। तो क्या 6 5 6 1, और p का पावर 8 मतलब p का पावर 8 ही रहने दो। क्लियर? अब देखो p का पावर 6 ऊपर और p का पावर 6 कट के 2 ही बचेगा, तो क्या बचा? 165/6561, और p का पावर 2 है तो ऊपर जाके p का पावर -2 बचेगा। बस यही हो गया एक्सपेंशन। क्लियर है? बोलो, एनी क्वेश्चन? तो 165/6561 p का पावर 2 था, तो p का पावर ऊपर जाकर क्या हो गया? -2। क्लियर है? समझ में आया आप सबको? चलो भाई, अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है? हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, आपको कोएफिशिएंट निकालना है किसका? 2a - 3/5b to the power, sorry, find the coefficient of fourth term of the expansion of 2a minus 3/b whole to the power 7। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ए, मतलब इसका एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म आने वाला है, फोर्थ टर्म का आपको क्या निकालना है? कोएफिशिएंट। फोर्थ टर्म का क्या निकालना है? कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लो।
सबसे पहले आपको निकालना है फोर्थ टर्म। कितना टर्म निकालना है? आप पहले लिखोगे कैब। हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रहा है आपको? 7। आप डाल दो 7 माथे पे, हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ क्या होगा? 3। यहाँ होगा 7 माइनस 3, 3। क्लियर? तो 7C3 का वैल्यू आप निकालोगे फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 से 3 गया 4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे आके रुक जाओ, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 वाला नंबर इंतजार कर रहा है कटने के लिए। 3 2 3 दूना 6, 6 कट गया, 7 पछे 35। तो 35 हम लोग यहां पे लिख देते हैं इंटू ए क्या है? 2a है। जी हाँ, a जो है ना वो 2a है। 7 से 3 गया, कितना बचा? 4। और b क्या है? -3/b होल टू द पावर क्या होगा? क्यूब। अब देखिए आप 35 इंटू 2 का पावर 4 मतलब 16, और a का पावर 4 मतलब a का पावर 4 इंटू, अब देखो माइनस का पावर 3 है तो माइनस ही रहेगा। माइनस 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 कभी भी ऑड पावर आएगा। ऑड पावर जैसे ये ऑड है, 1 3 7, ये सब ऑड नंबर्स होता है। ऑड कभी भी पावर है, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस रहेगा। 3 का पावर 3 मतलब 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, डिवाइडेड बाई b का पावर क्यूब मतलब b का पावर क्यूब ही रहेगा। तो अब देखो प्लस माइनस, एकदम माइनस को भूलना नहीं है, बार बार बता रहे, इसकी वजह से बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक हो जाता है। प्लस माइनस माइनस। अब 35 इंटू 16 इंटू 27 करो, 15120, 15120 a टू द पावर 4 बाई b टू द पावर क्यूब। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट पूछा है तो क्या है कोफिशिएंट? माइनस, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इज -15120। अभी हमने जस्ट कोफिशिएंट लफ्ज इस्तेमाल किया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोल देता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तब उधर आंसर बदल जाएगा, आपका हो जाएगा x का पावर 4 का कोफिशिएंट होगा -15120 बाई बी क्यूब। समझे? तो वहां वेरिएबल x का पावर 4 रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? चलिए, कुछ होमवर्क अभी आप लोगों को दे देंगे, आप लोग करना घर पे, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। और हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, मिडिल टर्म निकालने का टॉपिक होगा, आरएट टर्म निकालने का टॉपिक होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने वाला टॉपिक होगा। तो इस तरह का टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जो आने वाला क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, ठीक है? आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप फौरन लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।